अब्बा देखिए, अच्छा है ना? अरे वाह, ये तो बड़ा अच्छा है, डिसेंट सा भी है, वेरी नाइस। मोती कोई थकावा सा फीका कलर नहीं है, मुझे तो नहीं अच्छा लगा। फिक्र मत करें मंजली आपकी, आपकी शादी का कार्ड ना शॉकिंग पिंक कलर का बनवाएंगे। अब देख रहे हैं, छोटी है, बदतमीजी करिए, सब हंस रहे हैं, छेड़ नहीं मुझे अब्बा। आप भी तो छोटी होकर जैनीबाजी से बदतमीजी करती है। खामोश हो जाए। वैसे उकसाती है इसको अंदर, हाँ? सबके सामने क्यूट बनने के चक्कर में डांट रही है इसको। मजली, तुम्हारे भाई की शादी का मौका है, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बदतमीजी बर्दाश्त नहीं करूंगी। भाई की शादी का मौका है तो अब आप भी शुरू हो जाइए, बचपन से यही सुलूक हो रहा है अब्बा मेरे साथ यहाँ पे। मंजली कभी चुप भी हो जाया करो, हर वक्त लड़ने की जरूरत नहीं होती। जी अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। बेटा तुम और मंजली अम्मा के साथ शॉपिंग पे गए थे, तो वो सामान कहाँ है, लाके दिखाओ ना। अब्बा हम लोग ने बहुत सारी शॉपिंग करी थी, अभी लाती हूँ। बेटा तुम नहीं गई? अब्बा वो ऑफिस में बहुत काम था, तो मैंने अम्मा को कह दिया था कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो फिर वो मेरे लिए ले गए। इसका जोड़ा बड़ी मुश्किल से हमने पसंद किया है। बारात का जोड़ा तो हमने ले लिया है, अब वलीमे के जोड़े के लिए तुम हमारे साथ शॉपिंग पर जाओगी। मेरी प्यारी अम्मा नहीं है, ले आएंगी ना? बहुत खराब है ये। हाँ भाई। ये देखें अब्बा, ये है अम्मा का सूट। अरे इस उम्र में तुम्हारी अम्मा ये सूट पहनेंगी? क्यों? मैं क्यों नहीं पहन सकती ये जोड़ा? मेरे बेटी की शादी है, मैं सब पहन सकती हूँ। ये है हमारी मंजली आपी का सूट। अच्छा ये कितना प्यारा है। मेरा सूट कहाँ है? ये है जैनीबाजी का सूट। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है भाई। है ना, ये मैंने अपनी पसंद से लिया है। जैनीबाजी को तो लाइट कलर पसंद है ना, इसीलिए। देखो कैसे है जैनीबाजी? बहुत प्यारा है, मुझे बिल्कुल ऐसा ही कलर चाहिए। तुम्हें तो हमेशा से ऐसे ही डिसेंट कलर पसंद है ना? हाँ, इसको शुरू से धीमे कलर बहुत पसंद है। हमारी जैनीबाजी भी तो है धीमे मिजाज की। ये मैं लूंगी, मैं पहनूंगी ये वाला। ये क्या बदतमीजी है मंजली, सूट वापस करो। ये मुझ पे अच्छा लगेगा। हाँ ये मैं। अरे तुम क्या पहनोगी? तुमने अपना जोड़ा अपनी पसंद से खुद खरीदा है, अब ये नया शोशा क्यों छोड़ रही हो? मंजली आपी, आपको तो वैसे भी लाइट कलर्स नहीं पसंद है। मुझे नहीं पहनना ये। सब ताने दोगे, मुझे मजाक उड़ाओगे मेरा, मैं तो यही पहनूंगी। उफ, ये लड़की। तुम सूट देती हो वापस या नहीं? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नहीं जाएगी ये शाबेज की बारात में, इस काबिल ही नहीं है। सबको आजिज करके रखा हुआ है। उठाओ अपना सूट जो तुम्हें दिया है, उठाओ। रखे मरी नहीं जा रही है सूट पहनने के लिए ना इनकी शादी में जाने के लिए। सौतेला बनाया हुआ हमेशा से। मंजली इस तरह से बात करते हैं बाप के सामने? मंजली, देखा आपने कितनी बदतमीज हो गई। इसने इतना भी लिहाज नहीं रखा कि अपने बाप के सामने किस तरह से बात करनी चाहिए। क्या करें इसका? ये खूब है, ज्यादती भी खुद ही करो और रोना धोना भी खुद ही। क्या ज्यादती की है? जैनी ने खुद तो पसंद नहीं किया था वो सूट, हम पसंद करके लाए थे तो वो पहने, मैं पहनूं, क्या फर्क पड़ता है? उसे लाइट कलर पसंद है और तुम्हें डार्क, इसलिए वो सूट उसके लिए खरीदा था और तुमने अपनी पसंद का सूट खुद लिया था। फिर किस बात का इशू है? मैंने कह दिया है, वो सूट मैं ही पहनूंगी, बात खत्म। वो असल नहीं है, एक मामूली सा सूट है जिसकी तुम इतनी इज्जत कर रही हो। अरसल की तो आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, वो मेरा ही है। ये तमाम बातें तुम्हारे बाबा के सामने हुई थी, बहुत गुस्से में है और वो ये ज्यादती कभी भी नहीं होने देंगे। ठीक है, आप दे दें उसे। सूट जब सिल के आएगा तो मैं जला दूंगी या फाड़ दूंगी। प्लीज बता दें अम्मा को।
अब आप छोड़ें उसको, वो सख्त नासमझ है। आप इतना प्लीज परेशान ना होएं। ये ना समझी नहीं, हठधर्मी है बेटा, और लड़कियों की ये हठधर्मी उन्हें कहीं का रहने नहीं देती। अब्बा, जैनी बाजी के साथ मंजली आपे की ज्यादतियां बढ़ती जा रही हैं। एक सूट ही तो है, दे दे। खबरदार जो किसी ने ये बात की, उसके अंदर का बोझ मैं निकालूंगा। वो तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। तो ना सुने, पड़ी रहे किसी कोने में, कोई उसे मुंह नहीं लगाएगा। खुद ब खुद अकल ठिकाने आ जाएगी उसकी। मैं शहजाद की तरफ जा रहा हूं, तुम चल रही हो साथ? जी, मैं जरूर चलूंगी आपके साथ। अच्छी बात है। मंजली के आज के रवैये से मुझे अंदाजा हो गया है कि उस रोज सैनी और अरसल का कोई कसूर नहीं था। ये सब मंजली का बनाया हुआ ड्रामा था और कुछ भी नहीं। बस शुक्र है कि आप समझें, पर आप छोड़ें इस बात को। आप प्लीज ना परेशान ना हों, हम चलते हैं। चलते हैं बेटा, चलते हैं थोड़ी देर। अरे कहाँ हैं भाई सब लोग? हम आए हैं। क्या बात है बेटा, बाहर बाहर जाके सलाम करना भूल गए हो क्या? अस्सलाम वालेकुम शाह खालू, कैसे हैं आप? अरे बेटा हैरान क्यों हो रहे हो? तुम्हारे अपने खालू हैं, शाह खालू। कैसे हो? जी मैं ठीक। बाकी घर वाले कहाँ हैं? वो अम्मी किचन में है, सायरा ने समोसे बनाए, वही तल रही है शायद। अरे वाह भाई, हम भी चाय पियेंगे समोसों के साथ। आए ना आप लोग, अंदर आए प्लीज। ठहरो, तुम्हारी खाला बुलाएंगी उन्हें। चाहिए अपनी सगी बहन के पास, जिनके लिए आप बहुत बेकरार थे। चाहिए जी। हाँ भाई, तुम्हारे अब्बा किधर है? मिलने के लिए नहीं आएंगे? वो कमरे में चेंज कर रहे हैं। आए आप अंदर आए प्लीज। चल। का लाख लाख शुक्र है, ये जो बरसों पुरानी बर्फ की सिल थी ना, ये तो पिघली। अरे मैं तो खुद हैरान थी जब उन्होंने कहा कि मैं शादी का कार्ड खुद देने जाऊंगा। वैसे ये आपस के झगड़ों में ना कितने साल हमारे जाया हो गए। खैर चलो, जो हुआ सो हुआ। अब तो सब ठीक है ना? शुक्र है अल्लाह का, अल्हम्दुलिल्लाह। अब अच्छा ये बताओ, तुम्हें याद है कि कैसी चाय पीते हैं हम लोग? और नहीं तो क्या, एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग विदाउट शुगर, है ना? हाँ। सिद्दीका, मंजली को भी बुला लेती ना चाय पीने। छोड़े ना उन्हें जैनी बाजी, वो दूसरों का खून पीने के लिए पैदा हुई हैं। बड़ी बहन के बारे में ऐसा नहीं बोलते। बड़ी बहन, उनको देखा है सबके साथ कितना खराब सलूक करती है। वैसे जैनी बाजी, छोड़े इन सब बातों को। आप ये बताएं, आप क्यों नहीं गई मुनीरा खाला के घर? मैं क्यों जाऊंगी? दिमाग खराब है तुम्हारा? अल्लाह करे सब ठीक हो जाए पहले की तरह। इतनी सी तुम हो और बातें कितनी बड़ी बड़ी हैं तुम्हारी। जाहिर है, जो बातें तुम इसे सिखाओगी वही तो करेगी नहीं है। क्या हो गया है मंजली? मैं इसे कुछ भी नहीं सिखा रही। तुम्हारे दिल से बदगुमानी कब जाएगी? बदगुमानी नहीं, बुग़्ज़ है बिला वजह का। अच्छा तुम चुप करो। इतनी मासूम बन जाती हो ना तुम। चुप करो सिद्दीका। वैसे सारा इसका दिमाग भरती हो, इसके जहन में सारी बातें मेरे खिलाफ तुम भरती हो, और जब मैं सामने आके खड़ी हो जाती हूँ तो कहती हूँ चुप करो सिद्दीका, ऐसे मत बात करो। ड्रामेबाज अम्मी की तरह बेवकूफ नहीं हूँ मैं। अगर आप तमीज से हमारे साथ नहीं बैठ सकती ना, तो अकेले जाकर कमरे में बैठ जाएं। कोई जरूरत नहीं हमसे बात करने की। क्यों? तुम्हारे अब्बा का घर है, मुझे हुक्म दे रही हो? कौन हो भाई तुम? बाप का तो है। ठीक कह रही है बिल्कुल। बस करो, चुप कर जाओ सिद्दीका। आप क्यों मुझे चुप करवाती रहती हैं जैनी बाजी? इनको कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? खैर, मेरे पास एक हल है। हम ना इनकी शादी करवा देते हैं। दूसरे घर जाएंगी, वहां जाकर रहेंगी। हमारे घर में तो सुकून होगा ना। सिद्दीका, ना मुंह बंद करो वरना मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा। तुम हो कौन बहन जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करी हो मेरे खिलाफ? एक काम करती हूँ, हाँ, ऐसे नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को।
तुम्हारा दिमाग अम्मा अब्बा ही ठीक करेंगे। अभी अम्मा अब्बा को जाके बताऊंगी। अभी हम लोग छोड़ो मुझे। क्या मसला? हाँ? मत बताओ तो उनको कि क्या साजिश कर रहे हो तुम लोग। क्यों मंजली, आप ही उधर जाने हैं आपको? क्यों नया तमाशा करना है आपने? अपनी इज्जत करने क्या, तो अम्मा अब्बा का तो सोच लेना। क्या सोचेंगे वो लोग? हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती हैं आप। तुम दोनों का फैसला बेटा, पर मैंने आज नहीं किया ना, मेरा नाम भी महनाज नहीं है। किस बात का फैसला? यही फैसला, इस घर में या तो ये रहेंगे या तो हम लोग। जब तुम्हें पता है कि ये किस नेचर की है तो क्यों उसके मुंह लगती हो? बहुत देर हो गई, ये लोग अभी तक नहीं आए। आपसे एक शिकवा है, आपने हमारे बच्चे दूर करा दिए। वैसे कितना अच्छा ताल्लुक था ना हम दोनों घरानों का, सब खत्म हो गया। अरे भाई आया तो हूँ सब कुछ पहले की तरह जोड़ने के लिए, कहो तो कान पकड़ के माफी मांग लेता हूँ। क्या कर रहे हैं शाखल? बाबा प्लीज खत्म करें शिकवे शिकायतें। क्या भाई, मेरा ये मतलब थोड़ी था। अरे बेटा, शिकवे भी अपनों से ही किए जाते हैं। वैसे बिल्कुल ठीक कह रहा है अरसल, आज के बाद कोई ऐसी बात नहीं होगी जिसकी वजह से दोनों घरानों के आपस में दिल बुरे हों। बस तो फिर आप लोगों ने शावेज की शादी के हर फंक्शन में आना है। हाँ भाई, क्यों नहीं आएंगे? हमारे उस बेटे ने तो हमारा उस वक्त साथ नहीं छोड़ा जब सबने साथ छोड़ दिया था। और अरसल बेटा, तुमने शावेज की शादी के सारे काम करवाना है, ठीक है? जी जी जरूर। हाँ भाई, जरूर कराएगा, इसके भाई की शादी है। साबरा, कि तुम सिद्दीका और जैनी को क्यों नहीं लेकर आई? उन्हें भी ले आती ना। अरे भाई टाइम कहाँ है, मुस्तकिल तैयारियों में बिजी हैं। और अब तुमने भी आकर मेरी मदद करनी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अच्छा भाई, शावेज ने कहा है कि अरसल तुम्हारे और सायरा के बारात के कपड़े वो खुद बनाएगा। हाँ अरे इसकी जरूरत नहीं है, हम बनवा लेंगे कपड़े, कोई मसला नहीं। जरूर बना लेना बेटा, मगर शावेज भी ठीक कह रहा है, तुम सब आपस में भाई तो हो। टाइम तो ऐसा निकल रहा है पता ही नहीं चल रहा। बल्कि आज भी हम शॉपिंग पे गए हुए थे, मैं, सिद्दीका और मंजली। और जैनी वो नहीं गई? जैनी, तुम्हें तो पता है जैनी को कहाँ शौक है शॉपिंग का। इनफैक्ट उसके कपड़े मैंने और सिद्दीका ने पसंद किए हैं। मंजली, क्या कर रही हो तुम? हाँ? छोड़ दे, काट दूंगी इसको। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हाँ? जैनी को नहीं पहनने दूंगी ये। बदतमीज। हाँ? बहन से इतनी नफरत? क्यों शोर मचा है, क्या हुआ है? ये जैनी का ड्रेस कैंची से काट रही थी तो अच्छा मैं सही वक्त पर आ गई। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? अगर ये मुझे नहीं मिलेगा तो जैनी को भी नहीं पहनने दूंगी। काट दूंगी इसे, काट दूंगी। साबरा, इसे ले जाओ मेरे सामने से, वरना मेरा हाथ उठ जाएगा। मैं नहीं चाहता कि बेटी पे हाथ उठाऊं। ले जाओ उसे यहाँ से। जी चलो चलो यहाँ से, चलो तुम यहाँ से, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। चलो आओ। क्या हो गया इस लड़की को? ये कोई बात नहीं। अरे इसका नाक में दम कर रखा है, तुम इस काबिल नहीं रही। इधर इधर आओ तुम, चलो इधर इधर रहो, यहाँ मारो। आज तो आपने बचा लिया उसके सूट को, अब मौका मिला ना बर्बाद कर दूंगी। मंजली, आखिर क्यों इतनी नफरत करती है तुम उस मासूम से? नफरत की भी एक इंतहा होती है। मासूम अच्छी खासी चालाक ड्रामेबाज है, मेरे अरसल को मुझसे छीन लिया, जान तो नहीं छोड़ूंगी उसकी।
अरसल तुम्हारा कभी था ही नहीं। अरे और तुम जैसी लड़की उसके काबिल है ही नहीं। वो ज़हनी है ना उसके काबिल। सैनी तो उसे मुंह तक नहीं लगाती। अगर सैनी हाँ कर देना तो उसके घर वाले आज उसका रिश्ता घर लेकर आ जाएंगे। ला कर दिखाए रिश्ता ना, मैंने उसकी जान ले ली, अपनी जान ले ली ना। मेरा नाम भी महनाज नहीं है, कोई करके दिखाए अरसल से शादी। नहीं कर रही किसी की भी अरसल के साथ शादी। कम से कम अपने माँ बाप की इज्जत दांव पे तो मत लगाओ। कुछ ही दिनों में शादी का हंगामा शुरू होने वाला है। मेहमानों के आगे हमें जलील मत करना। और अब यही रहना, बाहर नहीं निकलना। नाक में दम कर रखा है। खबरदार जो बाहर आई